प्रिय दोस्तों, मैं केया सर और आपका स्टडी मैप ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी डिमांड थी कि मतलब सर पुराने पेपर करवा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों के आज मैं आपको जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उनके मैं 10-10 प्रश्न या 20-20 प्रश्न करवाने जा रहा हूं। प्रत्येक एक्सरसाइज के अपन 20-20 प्रश्न पुराने आए हुए करवा देंगे, तो आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा के ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिय विद्यार्थियों के आपकी डिमांड के आधार पे मैं आपको कंप्लीट कोर्स भी करवाता जा रहा हूं गणित का। आपका भी इतना तो फर्ज बनता है कि सर के सब्सक्राइब मतलब अपने यार दोस्तों को भेजो और अधिक से अधिक मतलब कमेंट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये काम आपका है। तो प्रिय दोस्तों के अब अपन चलते हैं कि यहाँ पर प्रश्न दे रखा राम श्याम, क्या प्रश्न दिया हुआ है? राम श्याम और घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है। राम श्याम और घनश्याम की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अब आगे दे रखा तथा उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:3:5 है। राम की आयु बताइए साहब। तो पहले तो अपन को देखना कि ये आदमी कितने रे? 3 जन है गुरुजी। तो अपन हल करते समय क्या लिखेंगे? 3 का कुल। 3 का कुल कितना हो गया रे? औसत कितना दिया हुआ था? 20 दिया हुआ था। तो 3 का कुल हो गया हमारे पास 60 हो गया। अब प्रिय दोस्तों किसकी ज्ञात करनी है? राम की ज्ञात करनी। किसकी करनी है? राम की। तो यहां से देखोगे पहले नंबर पे राम था, दूसरे नंबर पे श्याम था, तीसरे नंबर पे घनश्याम था। तो जो ज्ञात करना वो ऊपर आ जाता है। तो राम है भगवान ऊपर आ गए। तो ऊपर कौन आया? 2 दिया हुआ बेटा दिया 60। तीनों का ये 60 क्या है रे? ये तीनों का कुल है। तो नीचे क्या आना रे? कुल आना है। तो फिर ये दोस्तों कुल बेटा देते हैं 5 और 3 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10। 0 से 0 काट दिया। 6 से 2 को गुणा किया तो 12 वर्ष। तो कितना उत्तर आ गया भैया? 12 साल आएगा। अब देखो फिर ये दोस्तों के नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल देखो। 7 संख्याओं का औसत 5 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 5 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 4 है। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। तो 7वीं संख्या क्या होगी? तो अपन के 7 का जब मैंने बताया था कि औसत आ जाए तो कुल ज्ञात करने के लिए गुणा किया जाता है। तो पहले क्या करेंगे रे? पहले लिखेंगे 7 का कुल। 7 का कुल कितना आया? 7 गुणा 5 तो 35। पहली 6 संख्याएं तो 6 का कुल लिख दो साहब। 6 का कुल तो 6 गुणा कितना लिख दो? 4 तो 24। क्या करना रे? 7 जनों के मायनो 6 जना ने घटाइयो भाई। 7 जना के मायनो 6 जना घटाइयो। तो जको पूछो वो को बोई आ जावेलो। तो काई पूछो रे भाई? 7वीं पूछी। ये क्या किया? घटाया। घटाया तो 35 में से 24 घटा दो। देखा कितने बचे रे? 11 बच गए। 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गया 1। तो हमारा उत्तर कौन सा आया है? 11। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय दोस्तों अब देखो 5 वर्ष पहली 5 साल पहली ABCD की औसत आयु 45 साल थी। यदि ई को शामिल कर लिया जाए तो पांचों की वर्तमान औसत आयु गुण 50 वर्ष हो जाती है। ई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखोगे भाई के आपका कहना के 5 साल पहले तू 20 साल को आज कत्ता को यो रे 25 को सही है को नहीं? तो वो कह रहे कि 4 आदमी 5 साल पहली 45 का 5 साल पहली कत्ता का 45 का। तो आज कत्ता का यार भाई
50 कहेगा। 5 जोड़ी को नहीं भाई, सीधी गणित है। 5 साल पहले कोई आदमी 45 को, 5 साल पहले की बात है, तो आज कहता को 50 को, तो आपा कहीं लिखा एक मायने 4 का आज कुल है, आज कुल है। ये 4 जन है कौन कौन और ए बी सी और डी, तो 4 गुणा कता करा आज को है तो 50 करा तो 200 आएगा। अब आपने ये आदमी एक और आएगो, तो आदमी कहता करे 5 का कुल है, 5 गुणा ई के मायने जुड़ेला को नहीं, और दी के ई को शामिल कर लिया जाए तो 5 की वर्तमान मतलब आज का ये को नहीं गुण 50 है, तो गुण 50 ने 5 गुणा करो 9 5 45 के 5 20 और 4 24। अब कहीं करना गुणा गलत नहीं है ना, चाहे 9 5 45 के 5 हासिल के 4 और 5 20 4 24। ए 5 जना में 4 जना का घटावा तो जक्का की पूछी है भी किया जाए ई की आयु ए वर्तमान में काम आवे तो कता यार 45 वर्ष आया गुरु काई करिया रे घटा यार। एक बार और समझ लो, ऐसा सवाल ये है, दूसरा भी आ सकता है आपकी बात, और सवाल कह रही हो कि कहीं केवे और केवे के भाई के 4 आदमी आ 5 साल पहले बाकी औसत आयु 45 ही, तो आज कता का यार 5 5 जुड़ गया, और 6 साल पहले को देते तो 6 जुड़ जाता, तो आपने कहीं 50 ही लिखना है, 45 काम कर दियो तो इको फिर मतलब ही को नहीं रे वेलो, ई वास्ते ध्यान रखना अपन मेन चीज। नेक्स्ट सवाल के लिए 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। लो साहब आई गो कक्षा में 24 तो कहीं है छोरा है, एक मार्जिन को माँ साहब है, कत्ता जन है या भाई कत्ता यार 25 जन है गुरु। तो आपा कहीं लिखा कि 25 का कुल, कहीं लिखा रे 25 का कुल, 25 जन है क्या को नहीं 25 गुणा 16 कत्ता यार 400 आएगा गुरुजी। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे, अध्यापक जी को क्या कियो के थे भाई घरे जा फ्री हो गए, मैं छोरा छोरा ही पाल्टिया मनावा, तो अध्यापक की आयु को छोड़ दे तो औसत आयु 1 वर्ष से घटे जाती है। अध्यापक जी ने कियो के थे ताके घरे जाओ रोटी पानी खाओ ताकि लुगावड़ी हो मिल लो, तो लारे कतारी यार भाई 24 का कुल, तो 24 का कुल प्रिय विद्यार्थी 24 गुणा ये बताओ क्या होना चाहिए, के मतलब वो कह रही हो कि 1 वर्ष घट गो भाई, माँ साहब जी घरे जाता है आयु कहीं 1 साल क्यों, माँ साहब तो बूढ़ा, तो पहली माँ को 16 को एवरेज आओ तो अब कहता को आयो 1 घट गो जरे 15 को आयो साहब, तो 15 गुणा कर दियो, 15 चौके 60 हासिल के 6 30 6 36 बुलायो भाई भटीर कोई। अब देखो घटावा को नहीं, ये 25 जना है रे 24 जना, घटाओ साहब घटाओ घटाओ तो गुण आई जिक्की पूछी भाई आवेली, घटा दियो तो 40 साल का ठाकाला बे माँ साहब, हाँ ठाकाला माँ साहब कितना साल का यार भाई 40 साल का आया को नहीं, ये हुई बात। अरे मैं कहता हूँ कि एग्जाम में केआर ने पढ़ा दिया उसके अलावा कुछ नहीं आता। देख रहे हो चुटकियों में सवाल होते हैं, चुटकियों में कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। लो साहब 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या, तो किसी किसी आई रे भाई 2 आई गुरुजी, 4 आई 6 आई 50 तक, तो 50 आई भाई। औसत अंतर समान, तो औसत कहीं हो रे भाई, औसत है गोरे प्रथम प्लस अंतिम, सूत्र याद आई हो रे अंतर समान, पेलोड़ी 2 लास्ट की 50 बटा 2, 52 में 2 को भाग दियो तो कितना यार 26 आएगा। इसको कहते हैं टैलेंटेड, पढ़ाई हुई चीज तो काम ही आएगी भाई। नेक्स्ट सवाल के लिए
आगे कह रहे हैं कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 8 पारियों का रन औसत 25 था। भाई कोई क्रिकेटर है तो क्यों 8 पारियां खेले जरा बीर ने कहीं के 25 के हिसाब रन है भी। तो आप कहीं लिखा रहे 8 का कुल लिख दो गुरुजी। तो पहली लाइन में लिख दियो कि 8 का कुल आदमी है वो 8 का कुल है, चाहे पारी है वो भी कहीं फर्क पड़े। 8 गुणा 25 तो कहता यार भाई 200 आएगा गुरुजी। अब ये है कि नवी पारी में 70 रन बनाए तो उसका अब रन औसत कितना होगा। तो नवी पारी नवी पारी इसका मतलब एक का कुल नवी पारी क्या हुई रे, नवी तो एक ही हुई ने, 8वीं एक ही हुई, 12वीं एक ही हुई, 16वीं एक ही हुई, तो नवी का मतलब एक ही हुई। तो एक पारी का कुल तो 70 दे रखा, तो आ कहीं करा जोड़ा तो अटक आई लिखा नोक का कुल नोक का आएगा 270 औसत कहीं करा रे भाई 270 में नोक को भाग जिए वहां तेज। तो ये कह रहा कि कहीं कहे वो कहे कि 9वीं पारी में 70 रन बना दे तो अब उसका रन औसत कितना आ गया, अब उसका रन औसत 30 आ गया है रे भाई। कितना आ गया है 30। नेक्स्ट सवाल के लिए एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। भाई एक क्रिकेट में क्या है कि 6 खिलाड़ी ले रहे हैं, कितने हैं 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है 36 है। अब यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, एक जन कितना बनाया 16, शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या। भाई पहली कितना खिलाड़ी आई के मायने 6 जना, तो आप पहल पो तो लिख दिए वहां 6 का कुल कहीं लिखा रे भाई 6 का कुल अटे कहीं लिख दियो 6 का कुल। कटे गड़बड़ है तो बता दीजियो 6 गुणा 36 216। अब मैं कह रहे कि आके मायनो एक जन भाई के 16 रन बनाया तो एक का कुल लिख दियो रे भाई वो कितना रन बनाया रे 16 बनाया कोने। अब वो लारे लिख दियो कि शेष खिलाड़ी भी 16 रन वाला ने कहवा कि तू बारे निकल जा मां के मायनो बारे निकल को जरे 6 जना में भी 16 लारे बारे काटियो तो कत्ता बचा रे शेष कत्ता बचा रे 5 का कुल 5 का कुल आएगा 200। अब वो कह रहे शेष खिलाड़ियों की भी औसत बताओ तो 5 जना को 200 तो औसत कत्तो ही हो रे भाई औसत है गो में अपने 200 में 5 को भाग दियो तो 40 था कि यहाँ क्या दिखे तो कर लियो 40। नेक्स्ट सवाल के लिए आगे देखो देखा एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये कह रहा है प्रथम 4 का तो है भाई 42, अंतिम 4 का औसत तापमान कितना है वो दे रखा अपन को 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरा सप्ताह को भी तापमान दियो है चौथे दिन का तापमान एन को सवाल भी मैं करायो था ना करायो को नहीं सप्ताह ही करायो तापमान संख्या उल्टी सीधी आएगी भी कहीं करूं। अब देख फिर ये दोस्तों आपा कहीं लिखा रे आपा लिखा प्रथम 4 का कुल लिखियो को नहीं प्रथम 4 का कुल 4 गुणा 40.2 4 दूनी 8 0 16 अंतिम 4 का कुल 4 गुणा कतो है रे 41.3 4 3 12 के 2 4 1 5 4 चौक 16। अब ओ कतो करे सप्ताह का सप्ताह मतलब का कुल है कोई बात को नहीं 7 को लिखियो जानता ले सप्ताह में 7 ये वे 40.6 तो गुणा कर जो 7 अंग 42 के 2
हासिल के 4 7 चौक 28। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा ए 4 कता यार 8 है तो आने जोड़िया को नहीं पहली आपा जोड़िया गुरुजी तो जोड़ा लो देखा तो इसलिए कौन सा वार निकालना चौथा वार चौथे दिन का तो जोड़िया बताया 8 और 2 10 की 0 5 और 1 6 6 और 6 12 के 2 1 और 1 2 और 1 3 घटावा घटा 284.2 0 में 2 जावे को ने उधार लिया तो पॉइंट रहेगा 8 अटकतरिया 5 में 4 गया 1 अटकतरिया रे 2 1 लिया उधार 12 में 8 गया 4 41.8 मिल गो तो मिल गो तो आप लोग सही है। अब देखो नेक्स्ट सवाल के लिए ओ कह रही हो कि भाई 3 लड़कों की औसत आयु 16 साल है 3 जना है भाई 16 का हिसाब हुआ तो तीनों जना की कितनी वीर भाई तीनों जना की है 48। यदि उनकी आयु का अनुपात अपन को दे रखा है सबसे छोटे लड़के की आयु बहुत ही अच्छा सवाल है सिंपल सवाल है तो आप कहिए वहां के 3 का कुल 3 गुणा 16 तो कताया 48 काई ज्ञात करनो रे सबसे छोटोड़ा की ज्ञात करनी थाने सब छोटोड़ो कोने दिखे रे मन्ने तो ओ दिखे तो सबसे छोटे की आयु जो ज्ञात करना ऊपर बेटा दो दिया हुआ 48 48 क्या है रे कुल है गुरुजी कुल कटू जाऊं आने जोड़ दियो 7 5 12 4 16 काट्यो तो कहता है 3 बार कहता यार 12 वर्ष आ रहा मजा आ रहा गुरुजी तो मजा आ रहा तो सब्सक्राइब करने का ध्यान रखना प्रिय दोस्तों ऐसा नहीं हो कि अब कोई बात नहीं छोड़ो। क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 19 है इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है 5 क्रमागत विषम संख्या क्रमागत वाले में औसत बीच में बुला दो फटीड़ कितनी संख्या है भाई एक के 5 क्रमागत है 2 या 3 बेटा जोड़ 2 ये अन्य बेटा जो क्रमागत विषम 19 के बाद 21 21 के बाद 23 18 भी लिखो 17 अन्य लिखो 15 किसी पूछी रे अंतिम 23 उत्तर आयोगे आएगो गुरुजी। नेक्स्ट अब देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है 50 संख्याओं का औसत कितना है इनमें से 2 संख्याएं छोड़ दी मतलब 2 आदमी छोड़ भागा अटके दिए 2 संख्याएं छोड़ दी कहीं फर्क पड़े तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा तो प्रिय दोस्तों के पहले लिख दिया 50 का कुल 50 गुणा 38 0 को 0 8 पंजे 40 की 0 15 और 4 1900 आयो मजो मियाँ भी कर सका कि भाई 50 50 का 38 नोट है 50 50 का 38 नोट तो 1900 ही तो या अब वो कहे कि 2 ही जना मर गा मतलब छोड़ कीप रहा तो 2 का कुल कता यार 45 प्लस 55 तो कता 11 55 45 100। अब देखो प्रिय दोस्तों 50 के मायनो 2 जना ने छोड़नो तो शेष कति बची रे 48 का कुल कटा जो रे भाई 1800 काई ज्ञात करनो रे शेष का औसत करना है औसत 1800 में कत्ता को भाग लगाऊं 48 को काटो रे भाई धीरे धीरे काटा लो 4 का पावड़ा उड़ाऊं 4 का उडारियो
4 चौक 16, लारे बच्चा 2, 20, 4 पंजे 20, 12 बार। खैर में 3 उड़ाबा की इच्छा है कि थाके जते जी उड़ा जी रे भाई। अबे 4 को भाग ही लगा जू। 4 3 12, 3 बज गया 7, 37.5। अब देखो 37.5 करने दी क्यों गिरे दीगो आज जो दीगो तो था। अब फिर ये दोस्तों नेक्स्ट सवाल ए पुराना पेपर दीगवा का है के यार यही पढ़ा दी हो चुटकिया में यही करो थे फालतू ही। लेकिन इतना है कि थोड़ा आपको क्या कि मतलब इससे पता चल जाता है कि हमारे गुरुजी के यार पढ़ाते वो ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है। मेरे पढ़ाई हुए से बाहर आता है कोई एग्जाम। पढ़ाया तो देखो चतुर श्रेणी का था, वीडियो पटवारी हटवारी एलडीसी सब के फटील बोल गए। नहीं बोल रहे तो बुला रहे बच्चे जो मेरी क्लास है मतलब कंटिन्यू देख रहे हैं उन बच्चों को ये ओल्ड पेपर पढ़ने में भी मजा आएगा। अब देखो 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 साल है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? तो आगे लोग का कुल लिख दो। 9 गुणा 16, 16 में 144। अब एक मतलब 36 साल को माँ साहब आई को एक अध्यापक माँ साहब जी कहता है कि आयु बराबर 36 साल का है। अब पहली नो तो आ भाई छोरा हाँ को नहीं एक मालो देन को अध्यापक की और भाई थोड़ो नहीं ले चलो था के साथ थोड़ो के मन नहीं ले लियो कहीं है मेरे। तो एक कता आदमी का 10 का कुल 10 का कुल जोड़ जोड़े भाई 180। अब औसत कतो आई गो रे भाई। अब औसत आ गया 180 में 10 को भाग दियो तो 18। अब केवे कहीं है ओ केवे के माँ साहब जी आएगा अध्यापक जी कहीं के औसत में कति वर्दी हुई। तो देखो के कति वर्दी हुई रे भाई पहली आपनो 16 हो को नहीं अब कतो यो 18। इसका मतलब वर्दी कितनी हुई रे भाई वर्दी 18 में 16 घटाया तो 2 उत्तर आएगो। तो कति वर्दी हुई है 2 साल। तो माँ साहब जी के थाके अबाव 2 साल माँ की उम्र है हगड़ा की बढ़ाई रही थे। आगे सवाल देखो बेटा कि सोने तथा टोने की औसत आयु 28 वर्ष है। एक तो सोनी है और एक टोनी है उनकी औसत आयु कितनी 28 वर्ष। यदि मोने की आयु भी शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत आयु 26 वर्ष से रह जाती है। मोनी आयु भाई वो कह रहे हैं कि 2 जन है एक तो कौन है सोनी है और एक टोनी है। एक की औसत आयु कितनी है औसत आयु 28 वर्ष है। तो आप पहली लाइन तो लिख दियो 2 का कुल लिखा कोने लिखा गुरुजी 28 का हिसाब हुए तो ये 56 साल की छोरी है। पच कहीं के एक जनी और आएगी तो कति जनी मेरे भाई गुरुजी 3 जनी है तो लिख दो रे भाई 3 का कुल 3 का कुल है। कत्ता का हिसाब बैठियो 26 को बैठियो तो 26 थे 78। अब देखोगे ये 3 में मोनी भी है तो आपन कहेंगे मोनी की निकालनी तो मोनी घटा जो 3 के मायनू 2 घटायो तो 8 मुँह 6 किया रे 2 और 7 के मायनू 5 किया तो कतरिया 2। एक को मतलब मोनी भी बालिक है नाबालिग को नहीं है अभी 22 साल की है ठीक है। अब भाई और सवाल केवे के 20 परिणामों का औसत 30 है तथा अन्य 30 परिणामों का औसत 20 है। सभी परिणामों को ओएन को सवाल आप कहीं करियो कक्षा को कराइयो 10 तो लड़का लिया रे 15 लड़कियां ली को नहीं मारी औसत की प्रश्नावली यदि पढ़ियोड़ा हो तो थान ध्यान है कि गुरुजी पत्तो कोने के पढ़ावे किसा दिमाग हुए पुराना पेपर में बेकवे ही आवे है। तो बेटा
के हल करवा समय कहीं लिखा 20 का कुल, ये लिखा 20 गुणा 30 कत्ता यार 700। 30 का कुल कत्ता लिखा रे 30 गुणा 20 700। अब एक कत्ता का कुल परिणाम, कुल कत्ता यार 50 परिणामों का योग, परिणामों का योग 1200। कहीं पूछ लियो वो पूछे कि सभी परिणामों का औसत कितना है। औसत के लिए कहीं करना पड़ी, औसत के लिए 1200 में 50 को भाग दे जो 24 कटे दी क्यों कि धन 24 दी को गुरुजी तो लगा जो रे भाई। नेक्स्ट सवाल के लिए देखो ये कत्ता पटवारी में अलवर आएगो, चित्तौड़गढ़ आएगो, चूरू आएगो, भरतपुर आएगो, बूंदी आएगो, फूंदी आएगो, हुंदी आएगो, हुंदी आएगो, हुंदी आएगो। तो ये कहे कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देते हैं तो शेष का औसत क्या होगा। हाँ आप लिख दिए वहां 5 का कुल कहीं लिखा रे 5 गुणा 18 90। एक जने ने छोड़ दियो, एक जनो छोड़ भागो अट संख्या है तो संख्या भागी, तो आपने कत्ती बची 4 का कुल 4 गुणा 16 64। अब देखो छोड़ी गई संख्या 5 में 4 घटाई तो छोड़ी गई संख्या, छोड़ी गई संख्या घटाओ रे भाई 10 में 4 गया 6 गुरुजी 2 26 घटे दी के मजा आ जाएगा। अगला सवाल ओ कहे कि यदि संख्या एक तो है के, एक संख्या है के प्लस है 7, एक है 7, एक है 9, एक है 12, एक है 15, एक है 2 के प्लस है 1, औसत 9 दियोड़ो है। अब मैं आपने औसत औसत कहिए वे राशियों का योग बटा राशियों के संख्या, तो आपनो औसत कतो है 9 है को नहीं रे जोड़ो रे आने भाई जोड़िया जरे देखो 7 7 14 14 9 23 35 50 1 51 51 प्लस अब क्या करता है एक और एक गाय या 2 गाय 2 गाय या 4 गाय, 4 गाय ये को नहीं मतलब 4 के है। पट्टावा कट्टा जना है 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 जना है तो 7। अब बेटा वजन गुणा करियो तो 51 प्लस 4 के बराबर 63 तीर्था गुणा। अब देखो 4 के बराबर 63 मो कत्ता घटाया 51, 3 मो 1 गयो तो 2, 6 मो 5 गयो 1 तो केक को मान कर तो आएगो रे 3 आएगो गुरुजी। पूछा क्या है पूछवा में थोड़ो लपड़ो करियो कहीं पूछो है पूछवा में कहवे कि वो के स्क्वायर प्लस 1 करो तो कर दिया रे भाई के स्क्वायर प्लस 1 के का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 कत्ता यारे 10 केवल के ही पूछ तो तटे उतरे लेकिन थोड़ो टांग अड़ा दियो तो आपा कोई कम आ की एविड पशु परिचर अशु चरित्र 2024 में आयो देखो। अब देखो नेक्स्ट सवाल लगातार 9 प्राकृत संख्याओं का औसत है। मैंने कहा कि क्रमागत आ जाए लगातार आ जाए सतत आ जाए औसत बीच में लिख दो तो लिख दो रे भाई कौन सी बड़ी बात है कत्ता जाना लिखना रे 9 लिखना गुरुजी 4 18 टपका दो 4 18 कर दो ठीक है साहब। ये कह रहा है लगातार 9 प्राकृतीय
तो ओ ए आयो तो आ ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 क्रमागत ही है ना। ए माइनस 1 एक एक कम होता जाए 2 3 एगा 4। ओ केवे के काई केवे कि तो उन 9 संख्याओं में से 5 सबसे बड़ी का औसत है। सबसे बटोरी अन्य है कौन ए सब बड़ी 5 ए किसी वे आंख को औसत बताओ। अब देखो आंख को औसत बतानो तो 2 अन्नू कट गई 2 अन्नू कट गई तो किसे उत्तर आयो रे ए प्लस 2 आयो। नहीं थाने आवे तो आने सब ने जोड़ रे 5 को भाग दीजिए। अब आंख को औसत पूछनु है औसत बाहर बीच में रहे को नहीं तो आंख को औसत बीच में कौन है रे आंख को बीच में ए प्लस 2 है तो आपने उत्तर कतो आयो रे ए प्लस 2। आगे देखो 5 संख्याओं का औसत 7 है 3 नई संख्याएं शामिल करने पर 8 संख्याओं का औसत ये हो जाता है नई संख्याओं का औसत। तो पहली लाइन में क्या लिखो 5 का कुल 5 गुणा 7 तो 35। आगे क्या है 3 का कुल अब 3 का कुल नहीं लिखेंगे बेटा प्रश्न को लैंग्वेज को समझो। 3 नई संख्या शामिल करने पर तो 5 तो पहली अब 3 जना और आएगा तो कितना आएगा 8 नई संख्या शामिल करने पर 8 का कुल तो आप लिखा 8 गुणा 8.5 8 पंजे 40 की 0 8 8 64 4 68। अब में घटा देते हैं घटाने पर 8 वो 5 की हो तो 3 नई का कुल है नई का कुल घटाओ रे भाई 8 वो 5 किया तो 3 हेमो 3 ओ केवे के 3 नई संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत क्या हो गया तीनों का कुल दे रखा तो भाग लगा दो कतो आयो रे 11। देखो 2016 में आयोड़ो ए पुराना पेपर आपने पढ़ाई के बारे थोड़ा कह सके कोई की ताकत है कि बड़ा बड़ा कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है मेरे पढ़ाई के बाहर आता है कैसा ही सवाल हो सब अंदर आ जाएंगे। अब देखो तो विद्यार्थियों के अंकों का माध्य क्यों चाहे औसत को एक ही बात है पहली चीज तो ये ध्यान रखना माध्य भी वही चीज है औसत। तो 100 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 40 पाया गया बाद में पता चला कि एक अंक 53 गलती से 83 पढ़ लिया गया सही माध्य क्या है याद आयो लो मालो चुटकलो सोन मालो में करायो को नहीं थाने करायो जत का टेंशन है तब बेटा वास्तविक औसत सही माध्य कहीं और सूत्र माध्य प्लस वास्तविक संख्या माइनस पढ़ी गई संख्या बटा कुल संख्या। लो रे भाई माध्य तो है 40 वास्तव में तो 53 हो लेकिन कहीं पढ़ियो रे वो पढ़ियो या लिखियो 83 बटा तो 40 प्लस 71 है 3 मुँह 3 की 0 8 मुँह 5 किया 3 माइनस का है रे भाई तो 40 और माइनस 0.3 40 में 0.3 घटाओ कत्ता यार भाई ये आएगा गुरुजी 39.7 और यो था को उत्तर। ये सूत्र याद रहा तो मजा आया कि नहीं पेपर में 2017 रिसर्च असेसमेंट खत्म तेरा काम। अब देखो आगे देखो 11 परिणामों का औसत 55 है साहब। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत ये और अंतिम 6 का औसत ये तो छठा परिणाम कितना इजी है
अब शॉर्ट में लिखूं 11 गुणा 55 करेंगे कि नहीं करेंगे। 11 पंजे 55 के 5, 11 पंजे 55 हासिल के लागे 5 60। अब क्या लिखेंगे प्रथम 6 का 6 गुणा कितने लिखूं रे 6 गुणा 52 12 के 2 23 और 1 31 अंतिम 6 गुणा 57 साचक 42 के 2 6 पंजे 23 23 और 4 34। ये कितने हुए रे 754। 754 है 705 घटाएंगे तो छठा परिणाम घटा लो रे भाई। मारे हिसाब गुण 50 आवे घटावा क्योंकि 4 14 में 5 गया 9 आया तो गुण 50 एरिया था का। मजा आ रहा नहीं इसलिए आ रहा कि पढ़ाई हुई थी करवा रहे। अब देख अब आ गई अपन के लाभ आने। एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 3200 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना है। हाँ फिर ये वस्तु बच्चों के मतलब पहले तो कहें कि घाटो है को तो अपन आज थाई को नहीं के बाद चीज कता में खरीदी है तो पहले तो अपन निकालिए वहां अट्टू पढ़ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के करे मूल्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं करे मूल्य के लिए ऊपरे 100 आवे दियोड़ा 1800 आएगा और 25% हानि को मतलब है 75। 25 का पावड़ा काट दिया रे 4 बार 3 बार 3 काटा 700 चीज 2400 की। अब विक्रय मूल्य कतो दियोड़ो है रे भाई विक्रय मूल्य बिन बेच आपा 3200। अब 2400 पर लाभ कतो कमायो भाई अपन था पड़की ने क्रय मूल्य निकालना बताया था। क्रय मूल्य के लिए ऊपरे 100 रख दिया दियोड़ी चीज ऊपरे रखी 25% हानि को मतलब 75। अब अपन था पड़की भाई वह चीज आप 2400 में ले रहा और 3200 में आप बेच दी तो अपन था पड़ी नहीं कत्तो लाभ यो लाभ है को 800 को पर लाभ प्रतिशत 800 रुपया को लाभ यो प्रतिशत को मतलब 100 लगाओ नीचे करे मूल्य ही आया करे। अब बेटा काटो इनको 2 0 से 2 0 काट देते हैं 8 से काटा 3 तो 100/3 देते सही 1/3% भाई यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लियो को नहीं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पता होगा विक्रय मूल्य पता होगा जब भी तो कह सकते। मान लो कि मैं गाय ये राई को मार करे खरीदवा की ठा है 2000 में ले अब मन दूजोड़ मूल्य पतो ही कौन मैंने गाय टाक लाभ ही होगा हानि मारे करने है गाय मारो तो खर्चो ही हो तो ई वास्ते आप क्रय मूल्य निकाल लियो और बाद में अपन ध्यान पड़ गो। अब देखो बेटा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। ये का वाला सवाल आ गया विक्रय मूल्य का तो यह लिख दिया विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य 80% को क्या लिखते रे इसको लिखते 80/100। तो मैंने बताया कि का जुड़ जाता है वो हर होता है कि नहीं विक्रय मूल्य का तो विक्रय मूल्य 100। अब बेटा के क्रय मूल्य ये क्या राशि
ये क्रय मूल्य रहा गुरुजी। अब आप चीज ने 80 रुपया में खरीद लिया और चीज ने कत्ता में बेच रिया, तो के मायने बेच रिया, लाभ कमावा को नहीं कमावा गुरुजी। निकालियो रे भाई, लाभ प्रतिशत कत्ता रुपया को लाभ यो रे 20 को, प्रतिशत को मतलब 100, काटियो तो 4 बार, 100 में 4 को भाग दियो 25%। आ रहा मजा? आ रहा गुरुजी। तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहो कि धमाल मच जानी चाहिए। तो आपको ऐसे ऐसे ज्ञान दूंगा कि ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूं। मेरी गणित पढ़ लेना, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो। मेन सेकंड ग्रेड की ये तो क्या है, सभी के चलती है वो गणित है। ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत नहीं है, पता नहीं है कि भगवान ने कहाँ से मतलब दिमाग दिया कि बिना किताब पढ़ाए लेकिन पेपरों में वो के वही हुबू छुपे जाएंगे। छुपे मतलब छप जाएंगे। हाँ प्रिय दोस्तों, अब देखो, अब की बार बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य, मैंने कहा कि क्रय मूल्य पर बेचता, क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य पर बेचता है का दिखावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। तोलता वास्तविक माप इन्हें क्यों रे 1000 ग्राम दीजिए, 1000 कटवा यार, 1 किला के मायने 1000 ग्राम है वे। आप 1000 ग्राम तुलायो तो बेटो तोलियो कतो के 950 ग्राम। दुकानदार बहुत चालाक इंसान है। 950 ग्राम पर लाभ कतो कमायो रे, लाभ प्रतिशत 50 ग्राम को कमायो 950 पर गुणा प्रतिशत का मतलब 100 पर, 0 से 0 काट दूं, 5 के पाड़े से काटा 19 बार, ओके मायने 19 को भाग लगाओ। ए देखो लगाऊं पॉइंट में यही बात, 19 पंजे 95, लारे बच्चा 5.0, 19 दूना 38, लारे बच्चा 12, 19 छक्के 114, लारे बच्चा 6, 19 30 57, 5.263, 5.26। तो ही करियो काम आगे, आप टैलेंटेड आई का बाप लगा, आप देखा ही बात में, कोई बात नहीं, एक ज्यादा है तो का फर्क पड़े। अब देखो भाई, जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई, धनराशि की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? ये लाभ आने का नहीं, आके बीच में बेटा प्रतिशत का आगे आगे तो आगे क्या फर्क पड़ता है? एन को सवाल मैं कहीं कराया हो थाने, ऐसा सवाल कराया कि एक तो कराया आगे बिजली के बिल का मूल्य बढ़ जाता है, एक करायो के खिलौने के मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। भाई कोई भी सामान की रेटा बढ़ा जीवे तो बिना खरीद वाला कम आई को नहीं आई गुरु, मान लियो के मतलब रेटा कम कर दिए तो खरीद वाला ज्यादा आई को नहीं। स्टार्टिंग के मायने मान लियो के आम को सीजन है, आम चले जर कहीं के 200 रुपये किलो है, 70 रुपये किलो है 200, जर भी दुकान वाला के कहीं रोजीना की 5 किलो आम भी कौन बिके, क्यों खरीद वाला कम आवे। और जी आम की रेट मतलब 20 रुपये 30 रुपये किलो है, हर घर वाला आम खरीदवा लाग जी, बिक्री बढ़े को नहीं। तो केवे के कहीं केवे के साइकिल का मूल्य बढ़ गया, बिक्री घट गई, तो वही किरणों जी क्षेत्रफल पे आधारित प्रतिशत बढ़ा। बढ़ा का मतलब क्या किया कि बढ़ा, बढ़ा का मतलब 115
गुणा 85/100। अब फिर ये दोस्त गुणा कर लिया रे भाई। 115 ने 85 गुणा करा, 5 उकरिया तो 575, 8 उकरिया तो 920। मैं तो सीधा ही गुणा करया रे भाई, गलती है वे तो थे देख लीजिए। 2 छोड़ पॉइंट कत्ता आया रे 97.75 का अर्थ है कहीं हो रे भाई 2.25 कमी, 2.25% कमी। कटे दिखे गिरे कमी को मतलब घटती, और यो था उत्तर दिखे हो कोने पी। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो फिर, एक फल विक्रेता को 26 संतरे बेचने पर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बेचने पर इसका मतलब मान लिया कि वो 1 रुपए के हिसाब से बेचे होंगे। हानि हमारी कितनी है रे? 4 की है गुरुजी। हानि प्रतिशत, हानि तो है 4 की गुणा 100 बटावा करे मूल्य, करे मूल्य। तो बेटा के 36 चीज बेची, या मान लेते हैं कि 36 रुपया में बेची, 4 रुपया घाटो होगो। एक मतलब आपने जेब मुँह 71 रुपया की यार भाई 36 रुपया में आप चीज बेच रहेगा, और 4 रुपया को आपने घाटो को तो 71 रुपया 40। इससे काटा 10, ये उठ गया कितना यार 10% घाटा। चलो रे भाई, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, घड़ी का क्रय मूल्य। मैंने कहा था कि एक सवाल याद रख लेना, ये सूत्र है। क्या सूत्र था? लाभ प्रतिशत बराबर मिल गया क्रय मूल्य। उसका सूत्र क्या था रे? 10 लिखो साहब, विक्रय मूल्य लिखो प्लस 25 भी लिखो, और वर्गमूल के बाहर 50 लिख दो। याद आ रहा है? आ रहा गुरुजी। तो फिर याद आ रहा तो फिर क्या गणना कर लो। ये विक्रय मूल्य 144, साइड संख्या भी यही थी, मुझे पता नहीं था, बिना किताब पढ़ाया था, फिर भी संख्या भी मिल गई। वारे वाह के यार। 10 गुणा 30, 13 माइनस 50, 123 माइनस 50 तो कितना आ गए रे? 80। क्रय मूल्य तो रुपए और लाभ परसेंट तो प्रतिशत, तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ रे? 80 रुपए। नेक्स्ट सवाल के लिए, किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती जितना वस्तु को 10% लाभ बेचने पर लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, एक चीज है 270 रुपया में बेच पाओ, जितनी हानि है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना। अब अपन को क्या के मतलब क्रय मूल्य कितना है? हल, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा 270 रुपए। उतने ही हानि होती जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ता है? क्रय मूल्य के लिए साहब ऊपर 100 लिख देते हैं। तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर लिख दिया 270 गुणा 100, 10% हानि का मतलब 90, 0 से 0 3, तो कितना गया रे? 300 रुपए।
किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतने नहीं आनी होती जितना 10% लाभ। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया रे? 300 रुपए। नेक्स्ट सवाल आगे देखो, एक हीटर को हीटर जी 840 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% हानि होती है। हीटर जी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बुला दो कमेंट, बुला दो गुरु। क्या ज्ञात करना रे? क्रय मूल्य ऊपर कहता आई तो आई। वेरी गुड, इसको ही तो कहते हैं टैलेंटेड। ओ दिया हुआ ऊपर, इसका मतलब 96 गुरुजी। करे मूल्य, हीटर बहुत तेजी है, गर्मी का मौसम है। काटू रे भाई, काट दो गुरु। 4 के पाड़े से ठीक है। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 3 से काट दो रे, काट दो गुरुजी। 8 3 24 7। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। 2 से काट दो, 35। 35 को गुणा कर दो 25 से, 875। क्या बचा? 25 गुणा 35 तो 800 दिख रहा। तो देख लो रे भाई। अब देखो ये काटा छांटी बेटा आपके हिसाब से कर लेना। क्या पता आप मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो काटने छांटने। हम तो क्या कि हमारा मर्जी हो जिधर ही करो से काट देते भाई। इधर से काटूंगी, इधर से काटूं, वो तुम्हारी टेंशन है। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आते ही होंगे हो नॉर्मल। फिर भी नहीं आते तो मेरी बेसिक क्लास जब भी हो देख लेना, उसके अंदर मैं करोती लेके काटना बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल, अतुल जी अपने मासिक आय में से 5100 रुपए, अतुल जी ने क्या किया कि अपनी मासिक आय में से 5100 रुपए खर्चा करने के बाद 15% की बचत करता है। अतुल जी क्या करे? 5100 रुपया खर्च करे, फिर भी मतलब 15% की बचत करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर मेरे को दिखा एक तो बचत, एक खर्चा। लो रे भाई, बचते खर्चे 15% तो बचत, खर्चा 85%। ये गड़बड़ है कि भाई? इतना बचाया तो इतना खर्च कर दिया लो, और तो कट गया बे। मेरे जगह तो बचत का और बाकी खर्च है गाला। काई ज्ञात करनो रे? आय ज्ञात करनी है गुरुजी। आय 100 रुपया है कोनी रे? कटू आया। अरे खर्चा ने बचत ने जोड़िया जकी तो आई है। तियोड़ा ऊपर आई आएगा भाई। 5100 कहीं है रे? खर्चो है। नीचे कौन आई? खर्चो आई। 5 का पावड़ा हूँ काट रही हूँ 20 बार। 5 काट्यो 17 बार। 17 काट्यो 3 बार। 2 0 3 दूनी 6 ट्रिपल 0। 6000 कटे दिखे तो उतर लगा जो ये दी गए। अब देखो बेटा, कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे गए। लाभ या हानि परसेंट? एक तो खरीदिया, खरीदिया का मतलब क्रय मूल्य साहब। बेचा का मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य रुपया ऊपरे 1/8। विक्रय मूल्य रुपया ऊपरे वजन गुणा कर दो तो 10:8। अब देखो 10 रुपया में खरीद काई करियो रे भाई? अम्मा ने बार थोड़ी देर पहले अम्मा की बात करी है।
10 रुपया में खरीद 8 में बेच दिया तो घाटा हो गया रे भाई। घाटा हो गया तो हानि प्रतिशत 2 रुपया की हानि हुई। प्रतिशत का मतलब 100 कत्ता पर हुई 10 पर 20%। कत्तो घाटो यो रे 20% घाटा हो गया। नेक्स्ट सवाल। तो घोड़े 300 रुपए में बेचे गए। एक घोड़े पर 25% की हानि हुई, दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ। घोड़ों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो आपको पता है कि लाभ हानि बताई थी, तो मैंने ये चीज सिखाई थी कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो, तो कुल सौदे में हमेशा क्या होता? हानि होती है। क्या बताया था कि दो वस्तु का, वापस बता देता हूं, विक्रय मूल्य बराबर हो, विक्रय मूल्य बराबर, एक चीज ये हो। दूसरी क्या बताई थी? लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत होना चाहिए, बताया कि नहीं? तो हमेशा क्या होती है रे? हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या होता है उसका सूत्र? लाभ परसेंट गुणा हानि परसेंट बटा 100। तो अटे कहीं की जोड़ो, अटे एक दो घोड़ा 300 बेचा तो बराबर है को नहीं है साहब? एक पर 25 की घाटो ही और एक पर 25 को लाभ, दुजोड़ो काम भी बराबर ही हो को नहीं, ये दो होगा। तो हमेशा क्या है? हानि प्रतिशत 25 गुणा 25 बटा 100। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो इसको ऐसे काट दो रे भाई, 25 के मायने 4 को भाग लगानु है, 25 के मायने 4 को भाग लगायो 6 सही 1 बटा 4 प्रतिशत कहीं है रे? हानि है। हानि के अट्टी टिक लगा जो, हानि है हानि, तो टिक को अट्टे लगानु है, पन्ना लगा दियो और काती कुती कपास कर दियो, पूरी रात रामायण गाई, सुबह पूछो सीता कौन है, थारो बाप ने राम की माँ है। वाह रे वाह। आगे देखो, यदि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो भाई, आप कहोगे कि गुरुजी क्या भाई, और सवाल तो थे माने करायो ही को नहीं, सही बात है, नहीं करायो तो कौन नहीं करायो, बीच ईद ने मानू मैं। अब कई चोरा मारी लाभ आने में पड़ी जगह के गुरुजी थाने की हटा के वो करायो ही को नहीं। अरे मन ध्यान है क्यों कौन करायो, मन ध्यान है कि टेस्ट के मायने ये हूं, लेकिन इसी ने करबो सिखाई हूं थाने, करबो तो सिखा दी, लेकिन वो सवाल कौन करायो ये सिखाई। देखो ओ कहीं लिखियो है, वो लिखियो के 16 का विक्रय मूल्य बराबर 20 का क्रय मूल्य है को नहीं रे भाई? 16 का विक्रय मूल्य बराबर 20 का क्रय मूल्य। अब बराबर वाला ने मैं अनुपात बनाबो सिखाया, सिखाया को नहीं? सिखाया गुरुजी। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अब बराबर ने अनुपात बनाबो सिखाया, तो क्रय मूल्य को बनानू, तो क्रय मूल्य ने ढक्यो तो कता लिखा? 16 लिखा, कता लिखा रे? 16 लिखा। विक्रय मूल्य ने ढक्यो तो कता लिखा? 20 लिखा, लिखा को नहीं? अब अपन ठा पड़को के 16 के मायने खरीदी आप, 20 में आपा बेचिया, बेचिया को नहीं? मुनाफो कमायो। लाभ प्रतिशत 4 गुणा 100 बटा 16, काटा 4 बार, 100 में 4 को भाग दियो तो 25% लाभ हो जाता है। आया रे मजा भाई। नेक्स्ट सवाल के लिए ये कह रहा कि राजन ने छत के 2 पंखे 25 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे।
उनमें से एक पंखे को 15% लाभ से, दूसरे को 8% हानि से बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो फिर ये दोस्तों सिंपल गणना है। राजन जी कहीं करे कि दो ही पंखा लियावे, ओ पहलो पंखो ओ दूजोड़ो पंखो, दो पंखे प्रति पंखे में खरीदे तो करे मूल्य दियोड़ो इको भी 25 और इको भी 25 और कुल कितना रुपया में आया रे? 5000 में आया गुरु जी, सीधी गणित है। अब पहलोड़ो पंखो तो कहीं कियान बेचियो रे भाई 15% लाभ। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करवा के लिए कहीं करनु पड़ी रे ऊपरे 115 आई को नहीं आई गुरु जी। 25 पंजे 125 हासिल के 12, 25 और 12 37 के 7 हासिल के 3, 25 3 28। तू जोड़ो पंखा में कहीं करियो रे भाई 8% हानि 92 के 20। अब देखो पहलोड़ा पंखा तो 2800 और 75 रुपया मिलेगा, दूजोड़ा पंखा 2300 रुपया मिल गया, कुल मिलार अपन कितना रुपया मिलगा रे भाई? 5175 और 75 मिल, 5175। एक कटु आया रे, इन्हें जोड़ लियो रे भाई। अब आपने जेब के मायनू 5000 रुपया खर्चियो, आया कता रे 5175। लाभ योग ने यो साहब, तो लाभ प्रतिशत कत्ता को लाभ है मेरे 175% का मतलब 100 कत्ता पर यो 5000 पर 20 5 के पावड़ाऊ थाकी इच्छा तो काट जीव 5 काटिया 10, 5 15, 5 25, 35/10 3.5% लाभ कमाया। ये लो सा। अब देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल के लिए एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य इतना रुपया है, कहीं याद करनो। देखो रिट जैन का एग्जाम में भी आएगो, इको मतलब इन इको फटाको तो मारे चतुर श्रेणी वाला नौजवान है वास्तव में तैयारी करे मूल्य को मतलब ऊपर तो चालो साहब ऐसो दियोड़ो ऊपरे इको मतलब कहीं हो रे 110 जीरो काट जो गुरु जी 4 तिया 33 उत्तर आया 300। ये हुई बात। अब देखो नेक्स्ट सवाल, यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बार वो सवाल आएगा बराबर आड़ो तो काई लिखा 15 का करे मूल्य बराबर 12 का विक्रय मूल्य, बराबर ने अनुपात में बदलते हैं, यहाँ लिख ही देता हूं। बराबर को अनुपात में बदलते हैं तो छुपाने पर उसका अनुपात आ जाता है, अनुपात आता है। चलो साहब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ने ढक्यो तो 12, विक्रय मूल्य ने ढक्यो तो 15। 12 में खरीद लिया यार, 15 में बेच दी, कत्तो लाभ यो रे 3 को यो, प्रतिशत में मतलब 100 नीचे 12, 3 का पावड़ा काटिया तो कत्ता आया 4 बार
100 में 4 को भाग दियो 25%। नेक्स्ट सवाल। अब देखो, एक आदमी 10 रुपए में 11 की दर से पेन खरीदे और 11 रुपए में 10 की दर से बेचे। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई एग्जामों में पूछ लिया, आपत कर लिया है। ओ करे राम जी, ए बेचा विक्रय मूल्य, मूल्य का मतलब मूल्य ऊपरे 11 बटा तिरता गुणा तो अनुपात 121। 100 में खरीदा और 80 में बेचा, लाभ प्रतिशत 21 गुणा प्रतिशत को मतलब 100 नीचे 100 कत्तो आयो रे 21% लाभ कमाया। अब देखो, सचिन जी कहीं के सचिन जी कहवे के बे पुरानो स्कूटर 20% हानि से अंकुर जी को भेज दे। अंकुर जी कहीं करियो के 20% को लाभ उठार अनिल जी ने भेज दिया। अनिल जी ने उस स्कूटर का इतने रुपए दिए तो सचिन जी कता आदमी दी क्या रे भाई, 3 दी क्या, ठीक है। ये था काला सचिन जी, ए काला अंकुर जी, ए सगला का अनिल जी। अगला का नाम लिख दिया। एक कि मैं 100 रुपया में स्कूटर है जो को खरीदियो, सचिन जी कहीं करियो रे बिन बेचियो है, ठीक हो मतलब 80 में बेचियो। ओ अंकुर जी कहीं करियो रे, अंकुर जी भी बेचो 120 बटा तो कहीं ज्ञात करनो रे, सचिन का करे मूल्य, सचिन खरीदा ऊपरे कता रे सचिन के लिए 100 दियोड़ा कता है 4800 दिए के अनुसार 4800 अनिल का करे मूल्य है तो नीचे अनिल आ जाए, काटो रे भाई 4800 काट जो 4800 काटो 6 2 2 काटा 50 50 ने किन्ने गुणा करा आपा तो ने 5000 कत्ता यार भाई 5000 कटे दिखे कि जाने दिखे साथ आ लियो। नेक्स्ट सवाल के लिए देखो बेटा, राम ने एक रेडियो 5% हानि से बेचे है। राम कहीं करे 5% हानि से रेडियो बेचा, यदि वे 80 रुपए अधिक में बेच देता तो 5% लाभ होता। रेडियो का करे मूल्य जो ज्ञात करना वो चीज ऊपर आ गई जो साहब दियोड़ा 80 आएगा, 80 कहीं है रे 80 अंतर है। अब देखो इसका मतलब है हमारी गणित में 95 में, इसका मतलब हमारी गणित में 105। अब हमें क्या पूछा है रे, ये अंतर तो अंतर है, अंतर कर लो रे भाई, अंतर आ गया 10 का, लो साहब 0 से 0 गुणा कर दिया तो कितने आ गए रे 800 दो साहब। नेक्स्ट सवाल, कोई व्यक्ति 100 रुपए की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है और वाई उसी साड़ी को 10% हानि से जेड को बेचता, जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। अब देखोगे आदमी दी क्या अपन 3 एक्स राम वाई राम जेड राम, कोई व्यक्ति एक्स 100 रुपए की साड़ी को 100 रुपए की एक साड़ी को 10% मतलब 100 रुपया की साड़ी है, कितना की है 100 की साड़ी और 10% लाभ इन बेच दी और वाई कहीं करे, वाई कहीं करे इन बेचे 10% हानि बेचे।
99। अब जेड 71 रुपया में साड़ी खरीदे है, ई के मायने तो 100 दियोड़ा जो को की अपन ज्ञात करना करनु ही कोनी। तो जेड साड़ी को कितने में खरीद रहा है? 99 रुपया में खरीदे है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, एक टेलीविजन विक्रेता ने 9,700 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे। और भी बहुत सवाल है, इश्यू है। तो टेलीविजन मतलब समान दर से तो बेच रहा है, एक पर 20% घाटो है, दूजोड़ा पर 20% लाभ है। कुल सौदे में हमेशा क्या होगे? हानि प्रतिशत। उत्तर क्या है रे? लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटा 100। तो 20 गुणा 20 बटा 100, 4% हानि, ये लो सर। तो फिर ये दोस्तों मैं क्या सर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लगभग 20-20 सवाल पुराने ओल्ड पेपर के करवाई है, और मैं हर प्रश्नावली के अभी तो 20-20 ही करवाऊंगा कंप्लीट, और आपको मजा आ रहा है, इसलिए आपसे इतना ही मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लाइक करना है। ऐसे मतलब जिस प्रकार से गणित पढ़ाने की मैं धमाल मचा रहा हूं, ऐसे भी पूरे राजस्थान में मतलब चैनल की धमाल मचा दीजिए कि गणित पढ़नी तो क्या से पढ़ना है। और इतना मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आपका सिलेक्शन गणित की वजह से कभी नहीं रुकने दूंगा। गणित की वजह से जो भी विद्यार्थी गणित की वजह से आज तक सिलेक्शन होने से वंचित है, वो ये याद कर लेना, अब वो यही कहेंगे कि गणित की वजह से आज हम सेलेक्टेड हैं। जय भारत, जय हिंद।